आपको ये हो गई आशीष जी के पिक का। अब धर्मेश जी के पास चलते हैं एक फंडा कॉल के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय मिड कैप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या आप लार्ज कैप के साथ ही स्टिक करेंगे? क्या होगा आपका पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए थोड़ा लार्ज कैप पे ही कंसंट्रेशन रहेगा इस वक्त, और मुझे नहीं लगता है कि जो कार्नेज मार्केट में चल रहा था वो खत्म हो रखा है। ब्रीदर आ सकता है 1-2 दिन के लिए, बट इसमें कंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है प्रेजेंट माहौल में, और अपोलो हॉस्पिटल्स को आज के लिए मैंने पिक किया है। और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अगर देखिए इसमें 3 डिवीजन, एक हॉस्पिटल डिवीजन है, दूसरा इनका डायग्नोस्टिक सेंटर है, और तीसरा इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे ये हेल्थ को कहते हैं। तो हॉस्पिटल डिवीजन से अराउंड 51% का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इधर से आता है, और 33.5 से 24% की ऑपरेटिंग मार्जिन, और प्रॉफिटेबिलिटी में 100% इनके हॉस्पिटल डिवीजन से ही राइट नाउ कंट्रीब्यूशन आता है। जो सेगमेंट इनका बहुत जोर से पिक कर रहा है वो है हेल्थ को डिवीजन, जहाँ पर ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फार्मेसी करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स करते हैं। अराउंड 670 से ज़्यादा डॉक्टर ऑनबोर्ड हो रखे हैं, और मैनेजमेंट का मानना है कि इस साल के अंत तक शायद 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और 6% का ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा। हमारा मानना है ये टारगेट शायद नेक्स्ट ईयर इनका अचीव होगा, बट FY26 में अराउंड समझ लो आप 600 करोड़ का पैट कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कि 40 रुपये का EPS होता है। मौजूदा EPS इनका 54-55 रुपये का है। और जो लास्ट सेक्टर है डायग्नोस्टिक सेक्टर, वो 6-7% का टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन है, और विथ 6-7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट ये 100 से 110 रुपये का हमें EPS लगता है 2 साल में आना चाहिए। तो उस हिसाब से फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा बाई है, बिकॉज फिर आपका पेग रेशियो का ओवर के नीचे आ जाता है, जो भी 110 के ऊपर चल रहा है। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 6,400 के टारगेट के लिए से आप ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 2 सेशन में जो मार्केट में काफ़ी गिरावट आई, इसमें कमजोरी में खरीदारी भी देखने को मिली, तो मुझे लगता है ट्रेडिंग फ्लेवर भी है ये अभी। अपोलो हॉस्पिटल ये है आज का फंडामेंटल पिक। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने दरअसल शुरुआत करी थी मारुति ही, लेकिन वो ट्रेडिंग आइडिया के तौर पे गाबा सर का भाई अब की बार 12,000 की तैयारी कर रहा है, पर हमारे ट्रेडिंग टारगेट्स हैं 11,800 के। 11,500 पे लगाइए स्टॉप लॉस, अच्छा सेटअप है। मानस सिप्ला के साथ ही चलेंगे, सेल साथ ही चलेंगे, इसलिए कहा क्योंकि 10 के दमदार ट्रेड्स में कल एक सेल कॉल पहले ही दिया था मानस ने सिप्ला पे, और आज फिर लग रहा है और वीकनेस बढ़ेगी। 1461 का स्टॉप है, 1400 के लक्ष्य है, गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे ही सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी सतपथे साहब की रडार पे था, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज उन्होंने रख लिया है सेल कॉल। 6230 का स्टॉप है, 6050 तक के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। कल 2 व्हीलर ऑटोज कुछ हरकत में आ रही थी। बजाज ऑटो बहेती साहब को पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन 8540 के स्टॉप के साथ 8750 और 8800 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। बायोकॉन ये है सावंत साहब का आज का सेल, मेरे ख्याल से कल दिन डेज लोज पे जाके बंद भी हुआ है। 257 का स्टॉप है, 235 के लक्ष्य है। ये फार्मा तो गड़बड़ा रहा है, हेल्थ केयर चमकेगा, वो बाद में आता हूं। मारुति ट्रेडिंग आइडिया था, उस केस में टारगेट थे हमारे 11,800 के, और पोजिशनली चाहें तो मारुति रखें ये 12,000 जो गावा सर भी कह रहे थे, उसके बाद 14,000 तक की तैयारी कर रहा है, चतुर्मोदा साहब ऐसा कह रहे हैं। और उस केस में अगर आप 14,000 के टारगेट को चेस कर रहे हैं, 11,400 पे लगाइए अपना स्टॉप लॉस। और फार्मा में दबाव हो सकता है, लेकिन इस गिरावट में हेल्थ केयर एज स्पेस पसंद आ रही है, और सबसे प्रेफर्ड पिक धर्मेश कान साहब का फंडामेंटली अपोलो हॉस्पिटल। इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट में खरीदारी करिए, 6400 तक की कर रहा है तैयारी।